औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम तरीन शाहराह पर और सिविल सेक्रेटरीट चौक इसे कहा जाता है। और सिविल सेक्रेटरीट चौक पर हम देख रहे हैं कि पंजाब भर से जो उस्ताज़ हैं उन्होंने रुख कर लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए उस्ताज़ जो है अपने मुतालबात लेकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के बिल्कुल ये शहर लाहौर शहर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। और इनके क्या मसाइल हैं, क्या वजह है कि ये इतने दूर दराज एरिया से यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आपको चारों तरफ जो है उस्ताज़ा नज़र आएंगे, ख़वातीन उस्ताज़नियाँ भी नज़र आएंगी और बहुत बड़ी तादाद में वो टीचर्स नज़र आएंगे जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ाते हैं। लेकिन क्या वजह बनी कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद अब 2024 में उन्हें सड़कों का रुख करना पड़ा। और वो उस्ताज़ा जो आम बच्चों के लिए, जो आम स्टूडेंट्स के लिए उनके मुस्तकबिल का तयन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें जीना सिखाते हैं, उन्हें माशरे में रहना सिखाते हैं, उन्हें तरक्की की मनाजिल जो तय करना वो सिखाते हैं। सूरत हाल है कि ये जानने हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना राशिद है जी। और राना राशिद साहब, आप कहाँ पर पढ़ाते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक? मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। हड़प्पा के नज़दीक एक गांव है दादड़ा वाला, वहाँ मैं टीचिंग करवाता हूँ। IT टीचर हूँ। और किस चीज़ का टीचर है? IT टीचर। और हमारा कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से है कि हमें हमारा जो ये लीव एनकैशमेंट का इशू है, उन्होंने एक वादा किया था हमसे, वो हम अपना वादा पूरा कर दें। इसके बाद रिटायरमेंट का काला कानून है वो ख़त्म कर दें। इसके बाद ये जो स्कूलों की नजकारी है वो ख़त्म कर दें। हम लोग एक उस्ताज़ा तंजीमें हैं और जितनी भी तंजीमें हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। GDA इत्तेहाद के अंडर हैं ये सारे लोग, ठीक है। और GDA इत्तेहाद जो है वो बशीर वड़ाई साहब के अंडर चल रहा है। हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि ये हमारे लीव एनकैशमेंट का कानून ये ख़त्म किया जाए, पेंशन का रूल ख़त्म। लीव एनकैशमेंट कानून क्या आपको क्या मसला हो रहा है उसके तहत? क्या सर मसला ही मसला है कि वो एक गरीब उस्ताद जो है वो पूरा साल 30 साल नौकरी करता है, उसके बाद उसकी कुछ साल की 6 महीने की 12 माह की 14 माह की जो बनती है छुट्टी बनती है उसके उसको पैसे मिलते थे। ये पहले 6 माह की मिलती थी, फिर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने 1 साल की कर दी। अब ये मोहतरमा की हुकूमत आई है और वो कह रहे हैं जी इसको ख़त्म कर दें, ये हमने लीव एनकैशमेंट देनी नहीं है। और दूसरा ये है कि जब वो हुकूमतें थी तो वो हमें जो हम तनख्वाह वसूल कर रहे होते थे वो देते थे। अब ये कहते हैं अगर देनी भी पड़ी तो हम इनिशियल पे देंगे, हम कहते हैं रनिंग पे दें। अब रनिंग इनिशियल और रनिंग में कितना फ़र्क आ जाता है? बहुत ज़्यादा। यानी कि आप यूँ कहें कि अगर एक उस्ताद की रनिंग पे 15 लाख रुपया बनती है तो इनिशियल पे उसकी 3 या 4 लाख रुपया बनेगी। अब ये देखें एक उस्ताद ना रिश्वत लेता है, पूरी ज़िंदगी पेट काट के अपने बच्चों का पेट पालता है, बड़ी ख्वाहिशात से ज़िंदगी गुजारता है। ये बताएं पहले कि आपकी स्केल कौन सा है और सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी मेरा 16 स्केल है जी। मेरी 15 साल जॉब हो गई है, मेरी 1 लाख रुपया सैलरी है। आप मुझे बता। हाँ सैलरी। इसके बाद और कौन कौन से अलाउंसेस जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से मिलती हैं? वही उसमें शामिल है सारा कुछ, सारा कन्वेंस भी, मेडिकल भी। आप ये देखें मुझे 1500 रुपये मेडिकल महीने का मिलता है, मुझे 3000 रुपये हाउस रेंट मिल रहा है, मुझे 5000 रुपये कन्वेंस मिल रहा है। आप बता दें कि मुझे 1500 में मैं गुजारा कर सकता हूँ? आप ये बताएंगे मेडिसिन की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई हैं, हमारा वो 1500 ही रहेगा। ये हाउस रेंट कौन सा कहाँ किस महल्ले में 3000 में घर किराए पे मिलता है, ये कहते हैं 3000 रुपये आपको देना है। हम मुतालबा करते हैं कि ये हमारे अलाउंसेस भी बढ़ा दें। हमारे जब भर्ती किया था ये एग्रीमेंट में लिखी थी बातें। 10 साल हो गए आपकी? 15 साल? 15 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, अब 16वां साल शुरू हो जाएगा। जब आपने शुरू किया था तब सैलरी कितनी थी और तब लीव एनकैशमेंट कितना मिलता था? सर जब हमने शुरू किया था तो तब हमारी 9000 सैलरी थी। फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, उन्होंने जरदारी साहब ने हमारी सैलरियाँ 120% बढ़ाई हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर आया, उन्होंने वो सारे डाकजाम करके बेशक हमारी बढ़ाई है। हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है ना, जो दुख्तर है उनकी, करते हैं कि हम कहते हैं मोहतरमा हम अपने चचा वाले रूल क्यों नहीं बनाती हैं? जितना उन्होंने पंजाब को अबलाइज किया है आप क्यों नहीं करती हैं? आपके मशीर कौन से हैं जो
आपको ये कह रहे हैं कि मुलाजमीन का गला घूंट दो, जो ये चाहते हैं कि मुलाजमीन को ख़त्म कर दो। आपके चचा ने हर साल 2002 से लेकर 2018 तक 1 लाख रुपए मुलाजमीन की भर्ती होती रही है, ये उनकी रिकॉर्ड बात है। हर महकमे में भर्ती होती रही है, 20,000 30,000। अब 2018 से एक नाम नहाद लीडर आया जिसने हमारा सत्यानाश किया, और मोहतरमा को तो चाहिए कि ये काला जो उसने धंधा किया था उसको ख़त्म करके मुलाजमीन को एक नया विजन देते, मुलाजमीन के लिए एक किरण बनते। हम तो सोच रहे थे कि नून लीग की हुकूमत आएगी, उसी तरह मुलाजमीन को मोबिलाइज किया जाएगा, उसी तरह भर्तियाँ होंगी, उसी तरह। लेकर ये तो सर ये देखिए यहाँ पर मुलाजमीन नहीं है, यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, और वो टीचर मौजूद हैं जो बच्चों का फ्यूचर होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कौम को जो है तामीर करते हैं, क्योंकि नौजवान ही है ना, आगे बच्चों ने नौजवान बनना है और मुल्क का जो मुस्तकबिल बनना है उसको संवारते हैं, उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपने बच्चे जो है उनके फुल पेट में होना, वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को इल्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। लेकिन अब देखें पंजाब लाहौर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं इधर, पूरे पंजाब तो से है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती है मैं रिलीफ देने के लिए आई हूँ, मैं तो टीचर्स के लिए आई हूँ, मैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगी, मैं सब कुछ करूँगी, IT सेक्टर को फ़रोग दूंगी। अगर ये सब काम होगा तो किस तरह से IT सेक्टर को फ़रोग मिलेगा, किस तरह तालीम को यही मैं कह रहा हूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, हमें उन्होंने IT टीचर भर्ती किया था, गजटेड पोस्ट पे किया था, 6 दिन की मुलाजमत के बाद उन्होंने हमें परमानेंट कर दिया था। ये मियाँ शहबाज शरीफ का विजन था। अब उसकी भतीजी ये विजन क्यों नहीं बना रही है? हमारे वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ है, हमारा वज़ीर आज़म साहब से भी मुतालबा है कि अगर मेरी बात अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पहुँचाए तो उनको कहें कि जी मरियम साहबा को ये इल्तिजा कर दें हमारी तरफ से कि जी हमारे मसाइल का जो है इन सब हल निकाल दें, लीव एनकैशमेंट का काला कानून ख़त्म कर दें, रिटायरमेंट का काला कानून ख़त्म कर दें, स्कूलों की निजकारी ख़त्म कर दें। रिटायरमेंट का क्या क्या कानून साजी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या करके? यानी कि 17A के तहत अगर एक बंदा दुराने सर्विस डेथ हो जाती थी, उसका बच्चा दर्जा 4 में भर्ती कर लेते थे, वो ख़त्म कर दिया है कि वो हमने नहीं भर्ती करना है। उसके बाद उसकी बेवा की जो पेंशन मिलती थी उसके वो 10 साल के बाद वो ख़त्म कर दिया, उसका कुलिया चेंज कर दिया है। जिस बंदे को 30 लाख मिलना था उसको 13 लाख मिलेगा, उसकी आधी से ज़्यादा उड़ा दी, उसका कुलिया ही चेंज कर दिया है कि जी लीव जो रिटायरमेंट होगा वो सारी ज़िंदगी लीव एनकैशमेंट भी खत्म होगी, उसकी रिटायरमेंट भी खत्म होगी, और उसकी जो मंथली पेंशन मिलनी थी वो भी खत्म करने जा रहे हैं। अब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा आपको देख रही हैं, एक आपका लीव इनकैशमेंट का मसला है, एक रिटायरमेंट का मसला है, एक निजकारी का निजकारी में अब सारा जो हमारा जिन्होंने सर्विस की हुई है उनको क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जिन्होंने 15-15 साल 20-20 साल सर्विस ऑलरेडी कर ली है, रिटायरमेंट के कोई करीब है, किसी का अब आगे रिटायरमेंट के बाद अलाउंसेस वगैरह पेंशन वगैरह सब मामला, तो अब निजकारी में क्या हो रहा है? सबसे पहला मसला तो ये हो रहा है कि उन लोगों को लीव एनकैशमेंट मिल ही नहीं रही है, 15 वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। 2 साल हो गए हैं जब वो ख़त्म हो गई है, यानी कि इन्होंने कहा था कि आप LPR पे जाएं, 15 माह पहले अप्लाई करें तो आपको लीव एनकैशमेंट देंगे, या छुट्टी कर ले उतनी, ना वो छुट्टी मिल रही है ना पैसे मिल रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो ये है। उसके बाद ये है कि अब मुलाजमिन भर्ती नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे भाई पढ़ लिख के डिग्रियाँ लेके घरों में बैठे हैं। अब ये देखें, ये प्राइवेट जो ठेके में दे रहे हैं उन लोगों को भी वो दे ही रहे हैं ना, तो वो नई भर्ती क्यों नहीं करती हैं ताकि हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाए। सेक्रेटरीट सामने है, यहाँ से वजीर वुज़रा गुजर रहे हैं, सेक्रेटरीज गुजर रहे हैं, और सबके नोटिस में आके आप यहाँ पर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब वज़ीर तालीम जो है राना सिकंदर साहब, उनसे क्या मुतालबा कर? राणा साहब को मैं यही इल्तिजा करूँगा भी हम भी रानी राजपूत ही हैं। माशाल्लाह राणे आप राजपूत हूँ हम लोग। हाँ जी। आपने वोट किसे दिया? मैंने वोट मुझे मैं सरकारी बंदा हूँ, ना ही पूछें, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं अरशद खान लोधी को वोट देता हूँ। नवीद खान लोधी उसका बेटा है, हम उसको ही देते हैं। अब अजदाद भी वही देते हैं। वो किस पार्टी का है वो राणा साहब खुद कन्फर्म कर लें, मरियम नवाज साहब खुद कर लें, ठीक है। हमारी राणा साहब से ये इल्तिजा है कि मरियम साहब को ये कहें कि आप हमारे ये कानून ख़त्म करके ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करें, नए मुलाजम भर्ती करें, आप लोगों की दुआएँ लें, आप लोगों को रोज़गार मुहैया करें। हमारी बहुत नून लीग से बड़ी उम्मीदें हैं। ये मुलाजमी नून लीग के शदाई लोग हैं, ये फ़ैन है उनके। अगर ये इनको ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इनके दिल टूट जाएंगे, ये मुतनफ़र हो जाएंगे। ये कोई बंदा ऐसा नहीं है इनमें से। हमें वो वक्त याद है जिस दिन शेखर सिंह ने कहा था कि हमने एक्सपायर आंसू गैस चलाई थी और हमारी वो ख़त्म हो गई है। उस दिन मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, शायद मेरे पे भी गिरे थे, मैं भी बेहोश हुआ था, लेकिन हम उनको आज तक बददुआएं देते हैं। जिसने उस्ताद को तंग किया वो आज कहाँ बैठा है, शेखर सिंह का नाम निशान मिट गया है। लेकिन नून लीग की जो जमात है ये मुलाजमीन के लिए भला करे, ये मुलाजमीन इनको बहुत चाहते हैं। मरियम नवाज़ा को मोहतरमा को हमारा पैगाम पहुँचा दें कि खुदा के लिए मुलाजमीन के लिए शफकत पैदा करें ताकि हम आपको दुआएं दें। ये
ये जो इतने मुलाजम हैं, इनके एक मुलाजम नहीं है, इनके ख़ानदान हैं इतने, एक ख़ानदानों के रोज़गार का मसला है। ये खानदानों के रोजगार का मसला है। मुझे ये बताइए, यहाँ पर टीचर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं और बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, दर्जा चाहरम के भी यहाँ पर मौजूद है मुलाजमिन। कौन कौन सी कैटेगरी के मौजूद हैं और कौन कौन से शोबे से वाबस्ता है कि सिर्फ स्कूल से वाबस्ता ये है? सारे महकमा तालीम से, उनके क्लर्क हजरात, दर्जा चारम, बुजुर्ग, पेंशनर लोग भी आए हैं, असाजा आए हैं, PST, EST, SST, SS, हेडमास्टर, सब लोग आए हैं जी। पंजाब के कितने उसातिज़ा जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं? इधर इधर अभी आ रहे हैं, वो देखे सामने काफिले आ रहे हैं। तो हमें 2-3 बजे का टाइम दिया था, आप देखेंगे ये जोगदार जो शाम तक ये रश बढ़ेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे ये बताइए कि आप लोधरा से आए हैं, लोधरा से किस तरह टीचर्स का पहले टाइम सेट किया गया था कि आपकी सुनवाई इतना टाइम, कोई हुकूमत से पहले बात की थी, कोई आपने मुज़ाकरात किए थे क्या, पहले क्या हुआ था जिसके बाद जो है अब आप एहतजाज पर पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद फ़ारूक खान, ज़िला सदर पंजाब टीचर यूनियन। हमने ये निगरान सेटअप के अंदर हमारी बेहतरीन तहरीक जो ज़ोर शोर पर चल रही थी, जिसके अंदर हमारा मेन एजेंडा स्कूलों की निजगारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल में तरमीम, उसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज थे। तो ये मोहतरमा और ये जो मलक अहमद खान साहब जो आप स्पीकर पंजाब असम्बली बने बैठे हैं, तो ये हमारे पास आए, इन्होंने हमारे साथ ये वादा किया कि आप इस एहतजाज को मौखर करके चले जाएं। जब हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे, हम आपके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको तस्लीम करेंगे। हमारा जायज़ मुतालबा है कि हम अपने स्कूलों को बचाने के लिए, गरीब की तालीम को बचाने के लिए यहाँ पर निकले हैं। जो गवर्नमेंट से हमारे साथ वादा और मुआहदा किया था कि आपको रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट और पेंशन इतने फ़ीसद देंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट अब हमारा गला घोटना जा रही है और अपनी हुकूमत नाअहली को छुपाने के लिए वो असातिज़ा कराम पर मलबा डालना चाह रही है। हम इस गवर्नमेंट के इस ओछे हथकंडे को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। जब तक हमारे मरकज़ी कायदीन यहाँ पर हमें एहतजाज का कहेंगे, धरने का कहेंगे, या स्कूलों की तालाबंदी का कहेंगे, या हम अपने स्कूलों के बच्चों को सड़कों पर लेकर आएंगे, जो डेंगी एक्टिविटी का बाइकाट करेंगे, जो हमारे मरकज़ी कायदीन के अहकामात होंगे उस पर इंशाअल्लाह। मरकज़ी कायदीन कौन कौन से हैं और अभी तक क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है कि सिर्फ सेक्रेटरीट चौक पर एहतजाज करना है, हुकूमत को बावर करवाना है, बताना है कि ये मामला था, इसे जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना जो वो आदमी जो अपने हाथ से बच्चों को कलम पकड़ना सिखाता है, उसके बाद उसे तरक्की की राहों पर गामजन करता है, उसे पढ़ने लिखने से लेकर IT सेक्टर में मुख्तलिफ शोबों में जो है पढ़ना लिखना सिखाता है, वो जब सड़कों पर निकलेंगे तो हमारा फ्यूचर किस तरफ जाए? इस मुल्क में असल में बदकिस्मती ये है कि मैं कोहे नूर के TV चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आम आदमी की आवाज़ को इन हुक्मरानों के कानों तक पहुँचाते हैं और इनको झंझोड़ते हैं। जब नाअहल और अनपढ़ हुक्मरान इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार आएंगे, जिस तरीके से ये इक़्तिदार में आए हैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को पता है, तो इनकी प्रायोरिटी तालीम नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस से ये ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए एजुकेशन को नहीं समझते। अब मेरा टीचर कम अज़ कम MA MAd है, MPhil और PhD है, जबकि ये प्राइवेट स्कूलों जिनको देने जा रहे हैं वो मैट्रिक और मिडल पास है। अब बताएं मिडल पास और मैट्रिक पास क्या म्यार तालीम देगा और वो किस म्यार का टीचर रखेगा जो उन बच्चों को इस मुल्क की बागडोर चीफ जस्टिस बनाएगा, साइंसदान बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क का बच्चा अगर चोरों और डकैतों के हाथ चढ़ेगा तो वो इस मुल्क की बागडोर संभाल सकेगा। अब ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब और तमाम अथॉरिटीज़ आपको देख रही हैं, कौन कौन सा मसला है जिस पर जो है अब ये उसातिज़ा यहाँ पर पहुँचे हैं, अब वो कह रहे हैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और फौरी फिल जो है इस पर कार्रवाई की जाए, ठीक किया जाए, कौन कौन से मसाइल हल करवाने? सबसे पहला हमारा मसला स्कूलों की निजकारी, दूसरा जो लीव इनकैशमेंट के रूल में इन्होंने तरमीम की है वो वापस ली जाए, पेंशन रूल में जो तरमीम की गई है वो भी वापस ली जाए, और फजूल किस्म का औकात कार एक टाइम टेबल दे दिया है जिसमें टीचर जो है ना बच्चे 1:30 बजे घर चले जाएं और टीचर फजूल 1 घंटा बैठे। मतलब जो बंदा तालीम के वज़ीर को मुझे समझ नहीं आती कि उनको कौन बंदा चला रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से निज़ाम तालीम बेहतर होगा, ये बिगाड़ की तरफ जा रहा है।
कि इनको हमें चाहिए कि होश के नाखून लें और पंजाब टीचर यूनियन के तमाम स्टेक होल्डर को टेबल पर बिठाएं और स्कूलों का सिस्टम हमारे टीचर के साथ मुशावरत के साथ बनाया जाए ताकि इस मुल्क का तालीमी निज़ाम बेहतर से बेहतर किया जा सके, ताकि गरीब का बच्चा तालीम हासिल करके पढ़ लिख कर एक अच्छा बाशऊर हुब्बे वतन पाकिस्तानी बन सके। अब बहुत सी आवाम इस तरह की है, बहुत से शहरी इस तरह के हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो क्या आप एज अ टीचर क्या कहेंगे? फ़र्ज़ कर लें अगर प्राइवेटाइजेशन होती है, तालीमी मेयार कहाँ पर जाएगा? ऊपर से कितना नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर कितना जाएगा? दूसरा, जो फीसिस हैं उनमें कितना इजाफा होगा अगर सरकारी स्कूल में कोई कम पैसों में भी तालीम हासिल कर? सर, ये गवर्नमेंट इस तालीम के एजुकेशन डिपार्टमेंट से जान छुड़वाना चाहती है। वो ये समझती है कि ये असातिज़ा और ये डिपार्टमेंट इस मुल्क के ऊपर बोझ है, कि ये इसलिए बोझ है कि ये गरीब के बच्चे को तालीम दे रहा है। ये असल में टीचर के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, ये उस गरीब रेडी वाले और मजदूर के बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसको उन ठगों और चोरों के हाथों चढ़ाना चाह रहे हैं जिन्होंने बाद में इनसे बच्चों से फीसें वसूल करनी है। ना गरीब आदमी के पास अपने बच्चे की तालीम के पैसे होंगे और ना ही गरीब आदमी का बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा। इनका मेन मकसद ये है, हम गरीब के बच्चे की तालीम को बचाने के लिए, आम आदमी की तालीम को बचाने के लिए निकले, अपने इदारों को बचाने के लिए निकले, जिनके लिए हमने अपनी जवानियाँ सर्फ कर दी है। हमारी माओ बहनों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, हमने शहादतें हासिल की हैं। हम अपने इदारों को ऐसे नीलाम नहीं होने देंगे। इन हुकूमत को ये बावर करा देना चाहते हैं कि ये हमारी लाशों के ऊपर से जाकर तो निजगारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इनको इतनी आसानी से अपने इदारे बेचने नहीं देंगे। अल्लाह पाक हमारे उस्ताज़ा को भी कायम रखे, हमारे तमाम उस्ताज़ा जितने पंजाब के लिए हैं वो हमारे लिए भी काबिल मोहतरम है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा नहायत ज़रूरी है। अब मुझे ये बता दें लास्ट में, जो गुज़िश्ता हुकूमतें गुजरी, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में मुख्तलिफ़ टाइम आपने देखा, सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा था? अब मौजूदा टाइम में भी बहुत से लोग इस तरह के जो कहते हैं जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे तब उनकी पॉलिसीज़ में, और जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी पॉलिसी में बहुत तज़ाद नज़र आता है, फ़र्क नज़र आता है। अगरचे रिश्ता उनका क्लोज़ है लेकिन पॉलिसीज़ का फ़र्क है, विजन का फ़र्क है, इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है। क्या कहें? अगर पॉलिसी की बात की जाए तो मेरा किसी सियासी जमात के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितना पुरसकून मेरा टीचर और मुलाजम पिछले 5 साल के टनोर में रहा है, वज़ीर आला मुराद रास की पॉलिसी वेल एंड गुड। जब से ये हुक्मरान आए हैं इनकी पॉलिसी एजुकेशन के हवाले से ज़ीरो रही है। हमेशा से इन्होंने असातिज़ा के ऊपर कदगन लगाई है, हमेशा से हेल्थ और एजुकेशन को जो रियासत की माँ होती है इसको बोझ समझकर इन्होंने जान छुड़वाने की कोशिश की है। इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को कभी इस सूबे का और इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझा, ये इसको बोझ समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमतें और जो रियासतें अपने इदारों को और तालीम को और सेहत को बोझ समझती है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी प्रायोरिटी कोई अच्छी होगी। स्कूलों में मौजूद टीचर्स की तादाद, वहाँ पर मेरा जो एरिया, हर स्कूल में किसी में 1 टीचर है, किसी में 2 टीचर हैं। स्कूल में 1 टीचर 2, हर इलाके में यही हालात है, बड़े बुरे हालात हैं। ये कौन सा मुल्क की बात कर रहे हैं? कौन से शहर की? पंजाब की बात है। टीचर की पाकिस्तान की टीचर भर्ती करने की बजाय कहते हैं बेच दो, प्राइवेट कर दो, पैफ को दे दो। 1947 से पहले की बात कर रहे हैं कि अभी 2024 जहाँ छुड़ा लो, यही मसला है, यही मसला है। बजाय के भर्ती करने के, स्कूलों को आबाद करने के, कहते हैं जी 5-5 हज़ार वाले जो है वो चलाएं स्कूल। हमारे अपनी जान छुड़ा रहे हैं, ये अपनी जान छुड़ाने कारोबारी लोग को दे रहे हैं। जहाँ जो ये बताएं, जो आपका खासकर एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो प्राइवेटाइज होता है या फिर उसे बिजनेस एज अ बिजनेस लिया जाता है तो क्या फ्यूचर बनाएंगे आप बच्चों का? क्या काम करेंगे? क्या कौम को देंगे? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा? किस तरह से आम आदमी जो रेडी सामने लगा के बैठा है, कहीं पे भी रेडी, कोई मजदूर है, उसे हक नहीं है कि वो तालीम हासिल कर सके? किस तरह फिर आगे मुस्तकबिल? ये तो मुस्तकबिल इंतहाई तरीक जा रहा है पाकिस्तान का। जिस तरह की आपका क्या मुतालबा है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा देख रही हैं आपको, वज़ीर तालीम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं,
क्या कहेंगे? मेरा शहबाज शरीफ साहब से, मरियम मरीम नवाज शरीफ साहब से मेरा ये सवाल है कि आप ये जो पैफ को दे रही हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं? आप जितने जो पहले आपको दिए हैं उनका हालत देख लें। एक महीने की जो उनको बजट मिलना है ना वो 2 लाख है। 2 लाख का हिसाब लगा लें, उनको अपने सिर्फ जो बचेंगे 30-40 हज़ार। वो जो स्कूल जो है वो आज से देख लें, जिनका हिसाब जो दे रहे हैं वो 6 महीने के बाद वो बेबान हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यही तो नेक्स्ट स्टेज है कि इसके बाद ये स्कूलों को ख़त्म करना है, इन स्कूलों को ख़त्म कर देना है, जान छुड़ा देना है, बजाय कि ये स्कूलों को आबाद करने के और बच्चों की जो तरबियत करने के ये जो जाहिल लोग हैं उनको हवाले कर रहे हैं। लें जी जाएँ, आप उनकी तरबियत करें, वो खाक उनकी तरबियत करेंगे। मेरी मरियम नवाज साहब से बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो बिल्कुल सामने जो है वो बड़ी रैली जो है वो भी शामिल हो रही है, काफिले में शामिल हो रही है। और यहाँ पर सब मामला इस तरह के हैं कि हर आदमी जो यहाँ पर मौजूद है वो शोबा तालीम से मुंसलिक है। हर स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, मुलाजमिन मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यंग टीचर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जहांगीर अहमद और मेरा ताल्लुक़ जो है तहसील चूनिया से है और मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। और मैं अब देखें कि टीचर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इस जुल्म में जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने आए हैं। मुझे ये बताएं कि आप अपने इर्द गिर्द अगर डिस्ट्रिक्ट चूनिया के वाले से बात कर लें, क्या आप समझते हैं जो लाहौर में स्कूल है या किसी भी बड़े शहर में स्कूल है और जो डिस्ट्रिक्ट चूनिया में स्कूल है उसका मयार सेम है या फिर फैसिलिटीज़ सेम है? नहीं, हमने अपनी मदद आपके तहत हम बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे दे रहे हैं। अब हमें हमारे स्कूल चेक करें, वहाँ पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बड़ा मेयारी तालीम दे रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही और जो है टीचर के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। और वैकेंसीज़ जो हैं, जो बेचारे पढ़ लिख गए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इतने लाखों वालिदैन पैसा लगाते हैं, इसके बावजूद भी उनको जब नौकरियां नहीं मिलेगी तो बेचारे बेरोज़गार होंगे और वो मजबूर होंगे कि वो जो प्राइवेट कर रहे हैं बच्चों को ये स्कूल, तो वो वही बच्चे जिन्होंने एमफिल किया हुआ है वो 8-8 हज़ार में किसी एक हेड के नीचे वो पढ़ा रहे होंगे। 8-8 हज़ार में सर क्यों 8,000? क्यों हम पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तालीमी मेयार ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और देखें कोई और भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनका पैशन है कि मैंने पढ़ाना है, लेकिन वो 8,000 या 20,000 या 25,000 में अब कह रहे हैं कि 25,000 में हम कॉलेज का लेक्चर भर्ती करेंगे। पहले 90,000 में जो है लेक्चर 70 स्केल पे उसका फ्यूचर भी जो सिक्योर होता था और उसकी जो है पेंशन भी लगती थी। तो अब आपके सामने है मामला। अभी टीचर से मेरी बात हो रही, टीचर के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट की जा रही है, उसका मसला है, उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उसके साथ साथ जो आगे पेंशन अलाउंसेस थे उनमें कटौती की जा रही है, जिससे जो है अब पहले जो मयार था उसमें फ़र्क पड़ेगा और तालीमी मयार को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे लेकर जा रहे हैं। क्या प्रायोरिटीज़ हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की, क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन? मेरी अपील है वज़ीर-ए-आला जो मरीम नवाज साहिबा से, हम बहुत ही जो है उनके लिए अपील है कि वो इस चीज़ को बेहतर बनाएं। और मेयार तालीम की आपने बात की, मेयार तालीम सर अब एक उस्ताद सिक्योर ही नहीं है, वो उसका ध्यान कहाँ पे होगा? लेकिन फिर भी हम पढ़ा के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा के आया हूँ अपने स्कूल में, जैसे भी पहुँचना पड़ा यहाँ पे एहतजाज में आए हैं और अपना ज़मीर मुतमिन है, तो हम हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? हमारा ध्यान अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हम क्या करेंगे बुढ़ापे में जा, क्या करेंगे सर? आप चूनिया में पढ़ा के आए हैं? बिल्कुल। कितनी तालीम है आप? मेरी जी मैं PhD कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, एमफिल मैथमेटिक्स है मेरी। ये अब ज़मीन पाँव के निकल जानी चाहिए जो हालात है। PhD करने वाला टीचर, कोई PhD टीचर है, कोई MPhil टीचर है, कोई M.Ed किया हुआ है, शोबे तालीम में जो है तालीम हासिल करने के बावजूद, लाखों रुपए लगाने के बावजूद, टाइम लगाने के बावजूद कुछ हज़ार में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो टीचर जो PhD टीचर है वो सड़कों पर मौजूद है, एहतजाज करने पर मौजूद है और वो ये मैसेज दे रहा है कि जो उसे सिक्योरिटी फराहम की जानी थी, जो उसे सहूलियत देनी चाहिए थी, वो उसे नहीं दी जा रही। जिसके बाद अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आपको ये सिविल सेक्रेटरीट चौक चारों तरफ से टीचर से घिरा हुआ नज़र आएगा और वो टीचर्स आपको नज़र आएंगे जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं, जो वेल एजुकेटेड है, जो कौम का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुकूमत पंजाब की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से, आला हुकाम की जानिब से वो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, वो फैसले किए जा रहे हैं, जिसके बायस ये टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन रईस आपको दिखा सकें तो आपको चारों तरफ जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से, मुख्तलिफ शहरों से टीचर्स नज़र आएंगे
और वो टीचर्स नज़र आएंगे जो आपको एक क्लास से लेके 10वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आएंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए नज़र आएंगे और आईटी के सेक्टर में बच्चों को कंप्यूटर की तालीम देते हुए नज़र आएंगे। इंटरनेशनल लेवल की जो आपके वेब पेजेस जिस तरह डेवलप होती है, एसईओ होती है, आईटी सेक्टर की होती है, वो स्किल सिखाते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए कि पंजाब के टीचर्स हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो कहती हैं कि मैं बेहतरी के लिए काम कर रही हूँ, मेरी दिल से कोशिश है कोई बच्चा भूखा प्यासा ना सोए, तो ये टीचर अब परेशान है क्यों? मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी की बेहतरी का काम कर रही हैं। इदारे बेचकर बेहतरी की जाती है। इन्होंने पीटीसीएल को बेचा, तबाह बर्बाद हो गया। इन्होंने स्टील मिल बेची, तबाह बर्बाद हो गई। इन्होंने जितने इदारे बेचे हैं तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। अब ये तालीमी इदारों को भी तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये सरमायादार लोग हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनें हथियाना चाहते हैं, स्कूल छीनना चाहते हैं। इनका मकसद ये है कि सारा कुछ हमारे पास आ जाए और हम जो है ना मुतलकुल अनान हुक्मरान जैसे पुराने वक्तों में हुआ करते थे वो बन जाएं। ये नहीं चाहते कि जो असातिज़ा हैं, जो रुल रहे हैं, जो धक्के खा रहे हैं और एमफिल और पीएचडी असातिज़ा इस वक्त धक्के ये आपके साथ जो खड़े हैं पीएचडी कर रहे ये हैं। मेरे दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं जो एमफिल और पीएचडी हैं और उन्हें पीएचडी रखा हुआ है, प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती किया जाता है। इससे बड़ा क्या, कौन सी ये तालीम की खिदमत कर रही है मरीम नवाज? किस तरह की ये खिदमत है? ये खिदमत है? ये तो जुल्म है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में के अंदर जो है ना सरमाया वो छीन लेना है, ज़मीनें छीनना है, जायदादें छीनना है, ये बिल्डिंगें छीनना चाहते हैं, ये हमसे इदारे छीनना चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर याद रखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन और हेल्थ ये दो सेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट करती है, और ये ऐसा मुल्क है जिसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को छीना जा रहा है, छीना झपटी शुरू हुई है। अपने ही बंदे इन्होंने भेजे हुए हैं जो कि वो ख़रीद रहे हैं इनसे। इदारे ये ख़रीदे बेचे जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि इन सारों इदारों को तबाह बर्बाद। क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकेगा? जो 20 रुपये नहीं दे सकता वो 5,000 कैसे देगा? वो 10,000 कैसे देगा? वो 20,000 कैसे देगा? ये जो प्राइवेट एनजीओज़ को दाखिल कर रहे हैं, जो लंदन से आ रही हैं, जो अमेरिका से आ रही हैं, जिनका मकसद हमारे बच्चों को इलाहादी तालीम देना है, तबाह बर्बाद करना है, इनका भी। सर आप तो बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं, आपकी जो फैसिलिटीज़ आपको फराहम की जानी चाहिए थी उसके बरक्स हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों? IMF ये सारी पॉलिसी IMF की है। आप माशाल्लाह से तजर्बाकार आदमी भी हैं, ठीक है। कितनी उम्र होगी और कितना मतलब आपका तजर्बा होगा, कितना आपने पढ़ा लिया? 42 साल सर्विस हो गई। 40 साल? हाँ जी, 42 साल सर्विस हो गई मेरी। हाँ जी, 60 साल उम्र होने वाली। 6 महीने रहते हैं बस रिटायरमेंट में मेरी। आप साहब के 60 ईयर कंपलसरी है मतलब? कंपलसरी है। तो यही कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, अगर न्यू अपार्टमेंट हो रही है उसके लिए आप ये लाभ बना सकते हैं। जो साबके हैं, जिनकी फसलें पक चुकी हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों के रोज़गार है, हमने अपनी बच्चियों की शादियां करनी हैं, तो हमारा क्या बनेगा? सर मुझे एक चीज़ का जवाब दे, एक छोटी सी चीज़। आप टीचर्स हैं, हज़ारों टीचर्स हैं, लाखों टीचर्स हैं, जब बात आती है मुल्क के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी चीज़ें मौजूद नहीं है, उतना हमारे पास ख़जाना मौजूद नहीं है, जब बात आती है कि सेक्रीफाइस करना है, जब कुर्बानी देनी है, तो टीचर्स ने क्यों देनी है? जो हमारी शर्फी है उन्होंने क्यों नहीं देनी? वो अपने अखराजात क्यों कम नहीं करते? हमारे अफीसरों के अखराजात क्यों नहीं कम होते? 10 अफीसर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, अपना दफातर हैं, उनके अखराजात हैं, TAD हैं, उनको काम कर लें। टीचर को तो एक तनख्वाह मिलती है, वो भी ना मिले। जुल्म नहीं तो और क्या है? और ये स्कूल की प्रॉपर्टियाँ शहरी हैं, ये लोग इसलिए ख़रीद रहे हैं कि भाई ठीक है हम अपना कारोबार बिजनेस बनाएंगे, बाहर प्लाजे बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे। ये तो हुकूमत सेल कर रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो क्या आप समझते हैं जो हमारी आबादी मोर देन 40% जो है वो तालीम हासिल कर सकेगी जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते? बिल्कुल नहीं करेगी। ये इनका माटो यही है कि अमीर आदमी तालीम हासिल करे, गरीब को बिल्कुल चांस ही ना दिया जाए, ना कोई चांस मिले, ना कोई रोज़गार देना पड़े, ना कोई सिस्टम निज़ाम रहे मुल्क में। आप तजर्बाकार भी आदमी है, सीनियर भी आदमी है,
और मरियम नवाज साहिबा जो है वो तजर्बे को लाइक भी करती हैं, बड़े गौर से आपको सुन रही हैं। आप उन्हें ये बता दें कि अब नेक्स्ट जो भी हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, किस तरह से लेके जाना चाहिए कि मामला हुकूमती वाइज भी ठीक रहें और जो हमारे टीचर्स अगर सड़कों पर मौजूद हैं उनके भी मामला। हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, जो नई अपार्टमेंट हो रही है, एजुकेटर अपार्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी, उनकी सारा सिस्टम निज़ाम जो है वो फिक्स होता है। तो आप जो पहले हैं उनको फारग कर दें और जो नए हैं उनको चलाएं, स्कूल गवर्नमेंट के इदारे चलें, इससे हुकूमत का भी फ़ायदा होगा और उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। नई अपार्टमेंट जो होगी उसमें वो एग्री होंगे इस बात पे कि ठीक है जी, हम इस पे काम करते हैं, आगे भी अपना फ्यूचर देख लेंगे कि उन्होंने कैसे अपना सिस्टम निज़ाम बनाना है। अब हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, हम अपना सिस्टम कैसे बना सकते हैं। हमारा तो लास्ट है, हमने तो यही सोचा था कि पेंशन होगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, बच्चियों की शादियाँ कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ, 1 बेटा है, तीनों बच्चियाँ जवान हैं। तो उनकी अभी यही सोचा था कि रिटायरमेंट। इसके टीचिंग के साथ, शोबे के साथ कोई और काम भी करते हैं? काम नहीं है मेरा, और कोई काम नहीं है। तो अब माशाल्लाह बच्चियों की अब शादी करनी है। शादी करनी है, ये मेरी पेंशन इसलिए बस यही है मेरी कि मुझे पैसे मिल जाएं, बच्चों की शादी कर दूं, बाकी जो है अपना जो मिलेगी उससे गुजारा कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट चौक की। यहाँ पर टीचर्स जो हैं पूरे पंजाब भर से आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत से ये कह रहे हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ, अगर ना तस्लीम किए गए तो इसका दायरा कार जो है वो वसी किया जाएगा। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट चौक की। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो साडा हक अथे रख, एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने सीनों पर लिखा हुआ है और शर्ट्स पहनी हुई है। उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह जी, सदर तहसील चूनिया। सदर तहसील चूनिया। हाँ जी। ये अभी चूनिया के टीचर से बात हुई, पीएचडी उन्होंने कर रहे हैं और पीएचडी टीचर्स भी मौजूद हैं, चूनिया में मौजूद है, पंजाब भर में मौजूद है, तो क्यों नहीं फैसिलिटीज़ दे रही हुकूमत? असल में ना ये कोई अब की बात नहीं है, ये 6 माह पहले भी यहाँ एक धरना हुआ था, रिकॉर्ड धरना हुआ था। मरियम बीबी ने हमसे वादा किया कि आप धरना ख़त्म कर दो, मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कोई बात नज़मी ना फैले, मैं आपके मुतालबा मान लूँगी क्योंकि हुकूमत हमारी बननी है। तो जब हुकूमत बन गई तो उसने आंखें जो माथे पे रख ली और वो खड़ी, अब हम आईनी हाथों से निपटेंगे, हम अपना वादे से वो मुकर गई है, इसलिए हमें आज दोबारा इकट्ठे होना पड़ा है कि अपने वादा उसको याद कराएं कि हमारा लीव इनकैशमेंट का मसला है, स्कूलों को प्राइवेट कर रही है वो मसला है। ये इस तरह के हमारे एक 17A के तहत जो टीचर या मुलाजम फौत हो जाता था, उसका बेटा मुलाजमत लग जाता था, वो ख़त्म कर दिया है। इसलिए हमें जहाँ पे दोबारा आके उसको बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ किए हुए वादे पूरे करें। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होते तो हम तमाम स्कूल अपने बंद कर देंगे और इंशाल्लाह ताला हर जगह पे, हर तहसील पे, हर ज़िले में रैली होगी इंशाल्लाह ताला जी। हर तहसील वो बताता चलूँ, इसके पीछे बेसिकली एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि जैसे कि इन्होंने अभी लास्ट टाइम 6 साल तक 7 साल तक हुकूमत ने नौकरियाँ नहीं दी। अब जो है वो जब स्कूल फ्री हो गए, नौकरियाँ नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं लोग, एक स्कूल के अंदर 1-2 टीचर हैं। अब होना तो ये चाहिए कि वो शाबाश दे, कामयाब कहे कि 1 टीचर है, 2 टीचर हैं, 6 क्लासें हैं, 250 तादाद है और उसके अंदर जनाब टीचर एक गवर्नमेंट है वो अपना फोकस कर रहा है और 100% रिजल्ट दे रहा है। बजाय इसका कि उनको अप्रिशिएट करे, उनको जनाब बंद करना शुरू कर दिया। ये बहाना लगा के राना सिकंदर साहब ने कि ये जी हम इसको 1-2 स्कूलों वालों को स्टाफ पूरा नहीं होता। अब देखें हमारा नौजवान बेरोज़गार है, वो 6-7 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहा है, बजाय उसको जॉब देने के वो जगह जहाँ से जॉब मिली थी वही छीन ली, वो ख़त्म हो गई। लीव एंड कैशमेंट वाला काला कानून हम पे नाफिज कर दिया गया। एक हमें होता है हर बंदे को जो 60 साल अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपना सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट को देता है, उसके बाद उसको होता है कि वो आराम से बैठ के खाएगा या उसके पास पेंशन मिल जाएगी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। यानी कि अपनी अयाशियाँ, अपने वो अखराजात कम करने की बजाय जो गवर्नमेंट के अपने जो एम्प्लॉय हैं उन पे ही डाका डालना शुरू कर दिया, बजाय कि वो एक्सपेंसेस कम करते, हमारी तनख्वाहें लूट के उनको ही टैक्स के अंदर ला के फिर हम 3 दफ़ा टैक्स दे रहे हैं। हमारी तनख्वाह से भी टैक्स काटा जाता है, हम चीज़ें भी टैक्स की लेते हैं, बाद में गोश्त वगैरह भी जमा करवाते हैं। यानी जो दे रहे हैं वो भी ले रहे हैं,
और आगे से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा नौजवान जो है वो बेचारा बेरोज़गार बैठा हुआ है, उसको हमारी ऐसी बहनें जो सिर्फ इसलिए पढ़ती हैं कि टीचिंग की जॉब करेंगी, उनको वो नहीं मिल रही। तो ये उन्होंने जितने वादे किए वो वादे भी ख़िलाफ़, उन्होंने अपने जो है उस पर कोई हक नहीं दिया। और उसके बाद आगे से मज़ीद इस तरह की, अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफरेबल पॉलिसी थी, तो ट्रांसफ़र में देखें आप, इतनी नाकाम पॉलिसी, मीडिया से मैं अर्ज़ करता हूँ, आप लोग आए हैं यहाँ पे इस बात को फैलाएं, इतनी नाकाम जो है वो विजन, और पता नहीं कौन मशीर हैं जो ये पैगाम देते हैं कि एक स्कूल के अंदर 2 टीचर हैं, वही ट्रांसफ़र कर दिए, दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो गए, वो स्कूल खाली पड़ा है, उसका कौन वाली वारिस है? वहाँ पे आने वाले बच्चों का कौन वाली वारिस है? कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना कि वो जो चले गए उनके अब पीछे कौन है। ये अब हथकंडा मिल गया कि वहाँ पे जो कोई था नहीं, कोई टीचर नहीं है, तो हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं। ये तो कोई रूल नहीं है कि वहाँ पे आप पहले उनको निकालें बाद में उनको प्राइवेट कर दें। तो ये इस तरह से मीडिया की एक तो बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए हुए हैं और इस फस्तायत के ख़िलाफ़ आप लोग जो है आवाज़ उठाएं कि ये एक तो है हमारे बच्चों की नस्लों का जो हक़ है वो, फिर गरीब बच्चा पढ़ता है उसका वो हक़ मारा जा रहा है, फिर हमारी नौकरियाँ जा रही हैं, फिर जो गवर्नमेंट मुलाजमिन अपना सारा कुछ कर रहे हैं उनसे वो उनकी जो एक मुआशी इस्तेसाल है वो भी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मज़ार है, हम ना हमारा किसी सियासी तल्लक है ना होगा। हम जो है ना बेज़र किस्म के लोग हैं, हम बाप हैं, इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। तो मेरा तो इनसे यही है कि बराए मेहरबानी हमारे मुतालबात मंजूर कर लें और हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा ना करें, और हम इनके लिए भी दुआगू होंगे और इनके बच्चों के लिए भी। लेकिन उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द हमारे ये सारे मुतालबात पर फिलफौर अमल करें। सर, एक मुल्क 2 दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, बस यही तो है ना कि इस मुल्क के अंदर इशराफिया के लिए और है, और जो छोटा तबका है उसके लिए और कानून है। ये गरीब का पढ़ना हक नहीं है। अब ये गरीब का जो है ना वो मरना हुआ पड़ा है, जो गरीब मुलाजमीन हैं उनको ये पीस रहे हैं, और हमारे पास जो कुछ हमारी सहूलियात थी वो भी हमारे से छीन ली गई हैं। अब ये 17A का कानून ख़त्म कर दिया गया है, उसकी बिना पर अगर कोई मुलाजिम फोत हो जाता था तो उसके बच्चे को उसकी जगह पे नौकरी मिल जाती थी। ये कितनी सर्विस? मेरी 27 साल सर्विस होगी। सर आपकी? मेरी 35 साल। आपकी? मेरी 12 साल। आपकी कितनी सर्विस? हमारी 8 साल सर्विस हो। 12 साल। 16 साल हो गए। आपकी कितनी सर्विस? मेरी सर्विस 7 साल होगी और अपने मैं वालिद की फौत होने के बाद 17A के तहत आया हूँ, और ये सब हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि ये स्कूलों को बंद करके हम सबको बाहर निकाल रहे हैं, और हमारे बच्चों पर आइंदा वाली नस्लें जो आगे आएंगी उन सब के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि वो तालीम से भी महरूम रहें और हर काम से महरूम रहें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तहसील फोडाबाद ज़िला बहावलनगर से हूँ और पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन का सदर हूँ। हमारा वाज़ेह ऐलान है वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए कि अगर हम आज हमारे साथ जो आपके वादे थे वो अगर आप पूरे नहीं करते तो कल से इंशाल्लाह पूरे पंजाब में हम तालाबंदी करेंगे, और हर तरह से जो क्लर्क जो हैं वो भी एसोसिएशन हमारे साथ हैं, हम जो है दफ्तरों को भी ताले लगा देंगे, और जब तक हमारे ये बच्चों के आने वाली नस्लों के हकूक़ वापस नहीं आते तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। जब तक हमारे हकूक़ को तस्लीम नहीं किया जाता हम वापस नहीं मुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी हैं। सर आप बताएं आपकी कितनी सर्विस? जी मेरी 32 साल सर्विस है। 32 ईयर्स। रिमेनिंग कितनी रह गई? रिमेनिंग 1.5 साल रह गया। सर मैं ये सारे असातिज़ा कराम ये जितने हमारे कौम हैं मैं उनकी तरफ से मुखातिब हूँ, और मैं मुखातिब करना चाहता हूँ बिलावल अली जरदारी को। बिलावल अली जरदारी से मैं मुखातिब हूँ कि अपने नाना की लाज रख, अपने नाना की लाज रख, जिसने तालीम को आम किया। प्राइवेट स्कूल थे उनको गवर्नमेंट स्कूल में तहवील किया, और उसकी वजह से गरीब तलबा पढ़ गए, गाँव वाले पढ़ गए, तालीम आम हो गई। उसके बाद भुट्टो साहब ने कार्ड निकाला, 10 पैसे का कार्ड। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर वो कार्ड ना होता तो मैं नहीं पढ़ सकता था। मैं आज गांव में कार्ड की वजह से मैं पढ़ा हूँ। 25 किलोमीटर दूर कॉलेज था, 25 किलोमीटर दूर गांव से कॉलेज था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं पढ़ने कॉलेज में नहीं जा सकता था। ये भुट्टो का हम पर एहसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवानों का मुस्तकबिल है उसको तारीक ना किया जाए। मैं कोनूर चैनल के तवज्जो से हुकूमत पंजाब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये हमारा हक़ है और इंशाल्लाह ये हम अपना हक़ लेकर रहेंगे। हुकूमती ये जो स्कूलों की निजकारी है इस पर जो है हम डाका नहीं डालने देंगे। ये हम नौजवानों का हक़ है
और मैं ये कनूर चैनल और जितने भी मीडिया के नुमाइंदगान आए हुए हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा पैगाम हुकूमत वक्त तक जो है वो लाजमी पहुँचाए। हुकूमत वक्त तक ये पहुँच रहा है पैगाम। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, टीचर्स यूनियन मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको टीचर्स नज़र आएंगे जो यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद जो है ख़वातीन टीचर्स की भी मौजूद है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। माएँ हैं, बहनें हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर पहुँची हैं और जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ख़वातीन टीचर्स यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्या वजह बन गई? अभी मर्द हजरात से हमारी बात हुई है, टीचर से बात हुई है, उनका कहना है लीव इनकैशमेंट का मसला है, प्राइवेटाइजेशन का मसला है, जो अलाउंसेस दिए जा रहे थे उसे ख़त्म किया जा रहा है और जो स्कूल है उन्हें बंद किया जा रहा है। क्या कहेंगी आप, कितनी ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन टीचर्स हैं मुतासिर? असल में बात यह है कि ये जो आपने 3, 4, 5 नाम लिए हैं ना, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि गवर्नमेंट अपने फ़राइज़ से भाग रही है। जो हमारे टैक्सेस से हमारी प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं, गवर्नमेंट का काम होता है सेहत तालीम की सहूलतें फराहम करना, इस मद में वो आवाम से टैक्सेस लेती है। लेकिन आवाम से टैक्सेस तो लिए जा रहे हैं लेकिन जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी उनसे भागा जा रहा है। अब बात यह है कि इदारे गवर्नमेंट बनाती है, हमारे बने बनाए इदारे, हमारे घर ये बेच के क्या करना है इन लोगों ने, सिर्फ जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बात यह है कि ये हम लोग यहाँ पे ये अहद करके आए हैं कि इनके तमाम नोटिफिकेशंस वापस होंगे, हम इनके किसी मुतालबे को नहीं मानेंगे। जो हमारे मुतालबे हैं जब तक ये पूरे नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो यहाँ पर धरना देंगे। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर बुजुर्ग टीचर्स भी मौजूद है, ख़वातीन टीचर्स भी मौजूद हैं। और कौन कौन से शहरों से आई हैं टीचर्स? क्या ये इस वक्त पूरे पंजाब से टीचर्स मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग ओकाड़ा से हैं, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से कम से कम पूरा पंजाब के नुमाइंदे मौजूद हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से लोग अभी तक नहीं आए और अभी मज़ीद पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह ये रात तक तादाद और भी ज़्यादा हो जाएगी। हदीस नबवी है, वादा खिलाफ हम में से नहीं, एक मुल्क दो दस्तूर, नामंजूर नामंसूर, उस्ताजा रुल गए, ये सारे नारे हैं जो आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आप देख सकते हैं। बुजुर्ग है हमारे साथ, बुजुर्ग खातून से हम बात करेंगे। जी माँ जी, आप यहाँ पर क्यों? मेरी नौकरी 40 साल हो गई है। बचपन से हम लोग मतलब के पैदल जाते थे। अब हमारे खाने का वक्त आया है, जब फल पक गया है तो ले जाएं कोई और व्यापारी। हम ये नहीं जाने देंगे गरीबों के बच्चों को पढ़ने दें, पढ़ने दें, पढ़ने दें। गरीबों के बच्चों को पढ़ने दें, पढ़ने दें। क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी गवर्नमेंट से कि जो 6 साल से हमें सज़ा दी जा रही है कि हमें टीचर नहीं दिए जा रहे और उस 6 साल से हम बच्चों को स्कूलों को संभाल रहे हैं, तादाद भी हम इनको मेंटेन करके दे रहे हैं। 120 बच्चों की एक क्लास, 7 सेक्शन चला रहे हैं और हम पे जुल्म दर जुल्म हो रहा है। जो हमारे मुतालबात है, जो हमारे ऑर्डर में लिखा गया है, जो शिक के तहत, आइन के तहत जो हमारे ऑर्डर में, वो हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। हमारी इंक्रीमेंट, हमारे लीव इनकैशमेंट वो हमारी बहाल की जाए, वरना हम इधर धरने पे लड़ेंगे, मरेंगे। आप मुझे ये बताएं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उन्हें घर पर छोड़ के आ गई, अब उनका क्या, किस तरह से मैनेज? अगर हम घर पे छोड़ेंगे नहीं तो फिर हम पेट इनका कैसे पूरा करेंगे? घर में रहेंगे तो हमारा पेट पूरा नहीं होगा, बच्चों के लिए भूखे मरेंगे। अगर इधर भी रहेंगे तो बच्चे पूरे भूखे मरेंगे, निकलेंगे तो होगा ना कुछ। बच्चों के रोजी रिजक के लिए तो इधर आए हैं, जो बच्चों का रोजी रिजक। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। हाँ जी, मेरा ये गवर्नमेंट से ये है कि जो मुफ्त के पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, गाड़ियाँ सब इतने अपने अयाशियाँ कर रहे हैं, वो अपनी बंद करके हमारे गरीब के बच्चों को पढ़ने दें और स्कूलों को प्राइवेट ना करें। जो प्राइवेट स्कूल कर दिए हैं, गरीब लोग इतने फीसें नहीं जा कर सकता, किसान नहीं दे सकता, और हमारे स्कूलों को सरकारी स्कूल ही रहने दें। हमारे बच्चे जो थे ना 6 साल से, पिछले 6 साल से हम स्कूलों को चला रहे हैं, 3 क्लासें ले रहे हैं, 2 लोग पूरे प्राइमरी स्कूल तो चला रहे हैं। और बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें कोई उसका बेनिफिट देती, गवर्नमेंट हमें उसका कोई इनाम देती, कोई हमें अप्रिशिएट करती, इसकी बजाय हमसे स्कूल से नहीं जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तालीम से नहीं जा रही है फ्री में, बिल्कुल छीना जा रहा है। मुँह से 35 साल है इस महकमे को दे चुके हैं और ये हुकूमत हमें भूखे मरने करने पर मजबूर कर रही है। हुकूमत ने मजबूर किया है तो हम इधर सड़कों पे आए हैं, वरना हम इधर नहीं आते। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इधर रुल रहे हैं,
ये कहाँ का कानून है? पाकिस्तान किस नजरिए के तहत बना? क्या कहेंगी गवर्नमेंट को? असल में इनकी मिसाल वो बन गई है कि किसी बादशाह से अवाम ने कहा था कि बादशाह सलामत गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा था गुर्बत ख़त्म करने का कौन सा इतना मुश्किल काम है, जितने गरीब हैं उनको मार दो, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट इसी कानून के ऊपर अमल कर रही है। किसी स्कूल में अगर टीचर नहीं है तो टीचर प्रोवाइड करना चाहिए, अगर कहीं इमारत नहीं तो इमारत देनी चाहिए। अब ये लॉजिक बना रहे हैं कि जी इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे टीचर नहीं है तो इसको प्राइवेटाइज कर दो। हाँ जी बिल्कुल, लॉजिक समझ नहीं आती। क्या कहेंगी लास्ट? हज़रत अली का कौल है कि जिसने एक लफ्ज़ पढ़ाया वो तुम्हारा उस्ताद है। हम रूहानी माँ बाप यहाँ खड़े हैं, सड़कों पे रुल रहे हैं, फिर हमारी पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि असातिज़ा का एहतसाब होगा। हम असातिज़ा से क्या तवक्को करते हैं? हम क्या करप्शन करते हैं? हम उन बच्चों से करप्शन करेंगे जिनके पाँव में जूता नहीं, जिनके पास 20 रुपए फीस के नहीं, जिनके पास लिखने को कॉपी और पेंसिल नहीं। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट इस बात को सोचे, हम अगर सड़कों पे हैं तो आज क्यों हैं? हमारे इस मसलों को हल किया, हमारे मसाइल को हल किया जाए। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में खवातीन टीचर्स मौजूद हैं जो अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ पर आई हैं। क्या जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको खवातीन टीचर्स बड़ी तादाद पर नज़र आ रही हैं और यहाँ पर मर्द टीचर्स भी मौजूद हैं और उनके जो मुतालबात अगर वो माने ना गए तो उनका ये कहना है कि वो जो दायरा कार है एहतजाज का वो वसी करेंगे, धरना देंगे और जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए और गरीब को भी तालीम हासिल करने का हक़ दिया जाए। जो हुकूमत उनसे वादा करती है रिलीफ का, उसे अमली जामा पे लाना जाए और जो उनके मुतालबात अगर उनकी मंजूरी ना हुई तो ऐसे ही दायरा कार वसी किया जाएगा। नाज़रीन को कोशिश कीजिए आप भी अपने इर्द गिर्द वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें और मसले मसाइल हल करें। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। और जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करता है। आप भी दिन के औकात में, रात के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को, कैमरामैन रईस कैमरा, इजाज़त दीजिए। सांसों ने फिर वफा की तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह दी के पाल।